नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। आपने सुना होगा, लोग अपने खून पसीने की कमाई से कोई गाड़ी खरीदते हैं, चलाते हैं, ट्रैवल्स का बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, पर अचानक में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो गाड़ियां उनकी चोरी हो जाती है। लोग ढूंढते हैं, कई बार कंप्लेंट करते हैं, पुलिस भी कार्रवाई करने का प्रयास करती है, पर वो गाड़ियां नहीं मिलती। वो गाड़ियां कहाँ मिलती है? मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कबाड़ी है, ये गेट लगा हुआ है जहां कुछ देर पहले पुलिस ने कार्रवाई की है और सील कर दिया है। यहाँ मिलती है ऐसी गाड़ियां, लोगों की खून पसीने से कमाई हुई ट्रैवल्स की गाड़ियां। थोड़ी देर पहले ही दुर्ग पुलिस ने यहाँ पर एक जबरदस्त कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के दौरान ऐसे ही कुछ गाड़ियों को जब्त किया है। आप बता दें कि आपने सुना होगा कि दुर्ग भिलाई में एक बड़ा कबाड़ी जिसका नाम है ललित कबाड़ी, कई बार पुलिस ने कार्रवाई की है और कई बार कार्रवाई के बाद फिर से अपना वो काम शुरू कर देता है। अब उसका बेटा भी इस फील्ड में आ गया है। ललित कबाड़ी का बेटा प्रेम भी अब इस फील्ड में उतर चुका है और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा कारोबार उसके बेटे का ही है और ये बार बार कार्रवाई के बाद भी इन लोग बाज नहीं आते। उनकी बाज कार्रवाई के अलावा अब आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब देखना यह होगा कि क्या ये बिजनेस इनका बंद हो जाता है या फिर आगे चलता रहता है। अब आपको तफसील से बताते हैं कि कैसे ये कार्रवाई हुई और क्या क्या सामान पुलिस ने जब्त किया और क्या कार्रवाई, किन धाराओं में कार्रवाई पुलिस करने वाली है। सीएसपी छावनी हरीश पाटिल ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हथखोज में कबाड़ी प्रेम साहू के यार्ड में वाहनों की कटिंग कर डिसमेंटल किया जा रहा है। बिना अधिकृत स्वीकृति के यह कार्य किया जा रहा था। इसके लिए आरटीओ से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, धरसींवा एवं जगदलपुर में अधिकृत संस्थाओं के द्वारा यह कार्य किया जाता है, पर यह कार्य ललित कबाड़ी का बेटा प्रेम बिना किसी वैध प्रमाण पत्र के कर रहा था। पुलिस ने वहां पाया कि एक गाड़ी को अनधिकृत कटिंग की जा चुकी थी और शेष 4 गाड़ियों की कटिंग का कार्य की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस की टीम के द्वारा संचालक प्रेम साहू को धर दबोचा गया। इस दौरान प्रेम साहू के अड्डे से 4 गाड़ियां, 6 नग इंजन, 27 नग चक्के, 28 नग डिस्क, 1 टैंकर, 1 हाईवा, टोचन सामग्री सहित अन्य कबाड़ जब्त किए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि चोरी का माल यहाँ पर खपाया जाता है और कबाड़ी इसे डिसमेंटल कर ठिकाने लगा देते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब और अन्य कबाड़ियों पर कार्रवाई कब की जाती है। दुर्ग के भिलाई थाना में हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में आरएस इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज करके एक यार्ड है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध रूप से कुछ गाड़ियों को खड़ा करके उनकी कटिंग की जा रही है। यहाँ पर आकर के पुलिस की टीम ने यहाँ पर दबिश दी थी। बाद में यहाँ का जो ओनर है प्रेम साहू, वो उनको फिर हमारे समक्ष लाया गया। उनसे हमने पूछताछ की कि गैस कटिंग के संबंध में आपके पास कोई किसी प्रकार का डिसमेंटल करने का कोई लाइसेंस या अन्य कोई चीज़ें हैं, तो उसके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई और बाद में सारी चीज़ों को इवेलुएट करने के बाद ये समझ में आया है कि यहाँ पर अनाधिकृत रूप से या अवैध रूप से गैस कटिंग के ज़रिए, गैस कटर के ज़रिए बड़े बड़े जो परिवहन की जो गाड़ियाँ हैं उसको काटी जा रही थी और उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं, जैसे इंजन है, टायर्स हैं, डिस्क हैं, इन सबको अलग अलग ढंग से यूटिलिटी के हिसाब से अलग अलग जगहों में खपाने का भी काम किया जा रहा था। सर, ये पहला मामला नहीं है, पहले भी पिता पुत्र गिरफ्तार हो चुके हैं। शंकर नगर छावनी में भी ऐसी एक यार्ड था जिसमें नए ट्रक को काटा जा रहा था, उसमें भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था प्रेम साहू को। बिल्कुल, इसीलिए हमको भी ये ट्रक काटे जाने की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने इसमें दबिश दी थी और इसमें केवल एक ही ट्रक नहीं था, साथ ही साथ 3 से 4 ट्रक और यहाँ पर मौजूद हैं। 4 यहाँ केबिन है जो पहले से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी ट्रक जो है डिसमेंटल किए जा चुके हैं। उसके अलावा 6 की संख्या में यहाँ पर इंजन बरामद हुआ है। 27-28 की संख्या में टायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्क भी मौजूद हैं 27-28 की संख्या में। इसका स्पष्ट यही संकेत कर रहा है कि पहले भी यहाँ पर ट्रक जो है वो डिसमेंटल किया गया है। आरोपी छूट जाते हैं सर, जमानत हो जाती है उनको, लेकिन बड़ी कार्रवाई से बच जाते हैं कहीं ना कहीं। हमने इस बार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से इसको हम
एक सही ढंग से इसमें कार्रवाई की जाए पुलिस की ओर से, ताकि आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुरुआती तौर पे हमें एक ट्रक जो अभी रिसेंट में काटी गई है उसके फर्स्ट ओनर के संबंध में जानकारी मिली है। उसने किसी एक व्यक्ति को बेचा जाना बताया है। हमने उनको तलब किया है, वो कल जैसे थाना में आकर उपस्थित होते हैं। ट्रक के संबंध में या उसके फाइनेंस के संबंध में कि वो अंडर फाइनेंस था कि अंडर आरटीओ परमिट था, कि उसकी फिटिंग जो फिटनेस था वो ख़त्म हो चुका है कि अभी भी रनिंग में है, इस संबंध में इसकी जानकारी ली जाएगी। प्रत्येक एक ट्रक के बारे में ही नहीं, अपितु प्रत्येक ट्रक के बारे में इसकी जानकारी ली जाएगी और उसकी रनिंग स्टेटस और ये चोरी तो हुआ नहीं है अथवा अन्य किसी माध्यम से हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है या कि किसी एक सिंडिकेट के तौर पे नहीं चल रहा है। इस संबंध में पूरी विवेचना इसमें इस प्रकरण में की जाएगी। सर क्लू कैसे मिली सर? एक टिप मिली थी हमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसको हम मुखबिर बोलते हैं, के माध्यम से हमें टिप मिली थी। ठीक, ओके सर।